और अन्न जो है ना, ये हमारे प्राणों को धारण करता है। अगर हम उस अन्न के प्रति एक दिन का सेक्रीफाइस करते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भाई ऐसे सेक्रीफाइस यदि अगर रोज करो, सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर। अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका। आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी, और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत और है, बार बार कहते और है इस बात को, व्रत है आज हमारा। सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है, हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। अन्न जल का त्याग करके, फलाहारी होकर के व्रत कर रहे हैं। पर हम एक बात आपसे निवेदन करें, एकादशी में कुछ चीजें और मिलाइए। व्रत का मतलब क्या होता है, हमने एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग कर दिया। पर एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि अन्न का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सो करके उठते 12 बजे हैं और 12 बजे उठते हैं तो फिर भोजन पानी उनका ऐसे ही अस्त व्यस्त ही रहता है। आजकल के बच्चे एक समय ही भोजन कर लें वही बहुत है। तो भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बिना भोजन के भी निकल जाते हैं, बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये उस समय बड़ी बात थी जब और साधन नहीं थे, जब हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी आधुनिकताएं नहीं थी। तब मानव का एक ही काम था, काम करो भोजन पाओ, काम करो भोजन पाओ। भोजन ही सब कुछ होता था। उन कालों में उस भोजन को त्यागने के लिए व्रत की विधा बनाई गई। पर आज वास्तव में व्रत उस वस्तु का होना चाहिए जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रह सकते। उस वस्तु का व्रत होना चाहिए। तो कई बातें हैं। एकादशी में 2-3 चीजें जोड़िए। आप आज की तो निकल गई, अगली एकादशी आवे तो जैसे जो आपका अवगुण है, जैसे कई लोगों के अंदर अवगुण आ जाता है, कुछ खान पान का अवगुण हो, स्वभाव व्यवहार का अवगुण हो। सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होती है, मुझे ऐसा लोभ होता है, मुझे इसके प्रति मोह है। ये जो आपकी दूषितताएं, उनका व्रत कीजिए। सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। अपनी दूषित वस्तु जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते, उसका त्याग कीजिए, तब व्रत माना जाएगा। निकालिए, लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बगैर आप एक क्षण नहीं रह पाते। संसारी वस्तु, उसका व्रत कीजिए, एक दिन व्रत कीजिए। अगली एकादशी पर नियम बनाओ। सबसे ज्यादा तो फोन ही है भैया, उसके बिना ही नहीं रह पाते हम। अगली एकादशी प्रयास करके देखो। हम अपने ऊपर इसलिए लागू नहीं कर सकते, हम तो सफर में रहते हैं, इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए हम वो तो नहीं करते। फिर एकादशियों पर इंद्रियों की एकादशी करो, जैसे नेत्रों की एकादशी। नेत्रों की एकादशी मतलब आज नेत्रों से केवल और केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन। तो एकादशी के दिन बस लगे हैं, अब नहीं जा सकते वृंदावन तो फोन पे ही दर्शन करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, सुबह से लगे दर्शन करने में। और वैष्णवों का दर्शन करो, चुन करके निकाल के अपनी बाइक गाड़ी जाओ, संतों के यहां जाओ, वैष्णवों के यहां जाओ, जाकर के उनको प्रणाम करो। एकादशी ऐसे व्यतीत करो। नेत्रों की एकादशी, कानों की एकादशी। क्या आज इन कानों से केवल भगवत चर्चा सुनेंगे,
सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और कुछ करना ही नहीं है, कीर्तन और भजन, केवल भगवत चर्चा ही श्रवण करनी है। कानों की एकादशी, मुख की एकादशी दो प्रकार से हो सकती है, या तो मौन रहो या फिर केवल और केवल भगवान नाम ही कहो, और कुछ बोलना ही नहीं है, केवल भगवान नाम। मुख की एकादशी, हाथों की एकादशी कैसे निकालो, सवेरे ही निकल जाओ 6 बजे महाराज, मंदिर जो हैं आपके क्षेत्र में सबकी सफाई करना, सब जगह जाकर के स्वच्छता करना, सबके ठाकुरों की सेवा करना, हाथों से सेवा। पैरों की एकादशी, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा, गैया की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा। ऐसे भैया अपने तन से एकादशी करो, केवल अन्न छोड़ने मात्र से काम। ये आगे की विधा है, पहले अन्न से ही शुरू कर लो, पर शुरू करो। ये 3 निष्ठाओं का यदि आपने पालन कर लिया तो दावे से कह रहे हैं अंतिम श्वास से पूर्व ही ठाकुर जी का निश्चित दर्शन होगा, निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे। और भाई प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, बिना प्रयत्न के ठाकुर जी तो नहीं मिल रहे। हम इतने बड़े भक्त तो है नहीं कि ठाकुर जी बेचारे हो गए कछु ना करे आज मिले आओ याते, कछु तो करो, ऐसे तो कछु जीवन में लाओ जैसे लाल जी आप सो प्रसन्न हो, आवे आपके समीप। और एक बात मैं आपसे कहूं, पाव भाजी खा लो बाहर किसी ढकेल पर, 20 रुपए का मिल जाएगा, वही पाव भाजी 5 स्टार होटल में खाओ 500 रुपए का। क्यों? प्रस्तुतिकरण में भेद है। ऑफरिंग, वो ऑफर करने का नतीजा है कि वहां महंगा है यहां सस्ता है। ठीक वैसी भक्ति भी है। एक लोटा जल लिए, उसी में तुलसी डाल दी, उसी में चावल डाल दी, उसी में रोली डाल दी, उसी में चीनी डाल दी, उसी में सब डाल दी, जा गए शंकर जी पर चढ़ा के और नियम करके त्रिपुंड लगा के बेलपत्र चढ़ा के सिर पे लेके आ गए। एक तो ये ऑफरिंग है और एक दूसरी ऑफरिंग है, सारी सामग्री बढ़िया सुंदर सजा करके लेकर के गए, एक एक करके एक एक सामग्री शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं, सुंदर कोमल हाथों से शंकर जी के सुंदर अभिषेक कर रहे हैं, और उसके बाद में सुंदर इत्र लगा करके त्रिपुंड लगा करके प्रणाम करके खूब देर रज रज के भाव से करके आ रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? भक्ति में प्रस्तुतिकरण देखिए आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो। केवल करना है ये नहीं, इससे बढ़िया तुम मत ही करो। केवल एकादशी करनी है, हमको अन्न नहीं खाना, लेकिन पूरे नाक में दम कर दिया घर के में, जे बनाओ, भूख लगी है केला लाओ, ये बनाओ ये करो। ऐसी क्या फायदा? एकादशी एकादशी जैसी दिखनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा रखो। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं, हम तो 10% बताएंगे, बाकी आपको विचार करने पड़ेंगे। अब अगली एकादशी होगी, उसमें क्या करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्योंकि एकादशी के दिन ठाकुर जी दोनों नेत्र खोल करके सब पर दृष्टि डाल करके सबकी क्रियाएं चेक करते हैं। एक प्रकार से यह समझ लीजिए एकादशी अवसर है, 15 दिन में जो आपने किया उससे निवृत्त होने का अवसर है। इसका मतलब यह नहीं कि 14 दिन सब आपने किए, बोले एकादशी आई रही है सब बढ़िया कर लेंगे उस दिन। अवसर है, अवसर मिला, अब अगले दिन से प्रयास करें कि अब दूषित नहीं करना है। बहुत सारे भाव हैं, मैं तो बोलते ही चला जाऊंगा। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि भाव थोड़े कह करके और फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा क्यों गुरुजी, पूरा प्रस्तुतिकरण ही कर? बोले नहीं, कुछ गृह कार्य रहने दो ना, उनको भी सोचने दो, श्रोताओं को भी। तो अब आगे की चीज आप विचार करो। ये 3 निष्ठाएं हैं, इन तीनों निष्ठाओं में एक चीज का ध्यान रखना है, प्रस्तुतिकरण। नाम जप कितना कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर जितना कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये आवश्यक है। तुलसी निष्ठा केवल गले में पहन करके डोल रहे हैं ये नहीं, तुलसी जी को धारण करके आप कितना मान सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, कितने आचार विचार की शुद्धता कर रहे हैं ये आवश्यक है। एकादशी कर रहे हैं, पर एकादशी के दिन आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रियाएं कैसी हैं उसका ध्यान रखें। तो आज एकादशी है और आज हमारे वृंदावन के मुकुटमणि ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हेतरवंश महाप्रभु, उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य आज के दिन हुआ। बंधुओं, श्री महाप्रभु जी जो हैं ये वंशी के अवतार हैं।
ठाकुर जी की वंशी। वृंदावन में 3 हरित्रयी हैं, 3 हरि हुए। कौन कौन? पहले हरिवंश महाप्रभु, दूसरे स्वामी श्री हरिदास जी और तीसरे हरिराम व्यास जी। ये हरित्रयी बोली जाती। और इन हरित्रयों के रूप क्या हैं? ललिता, विशाखा और वंशी। इन तीनों का अवतार ये तीनों हैं। आप सबको पता है, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। अभी मेरी नासिक में कथा थी तो इतना मुझे सुख मिला। प्रथम दिन और अंतिम दिन 2 दिन में त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गया, क्योंकि मेरा नियम था कि 1 महीने तक मैं उस परिसर से बाहर नहीं जा सकता जहां कथा थी। तो वहां से महादेव का स्थान लगभग 30 किलोमीटर था। प्रथम दिन गया अनुष्ठान से पूर्व, तो जैसे ही मैं पहुंचा कितना सुख मिला देखो। वहां के सारे पुजारी जो अपने त्र्यंबकेश्वर भगवान के सेवाधिकारी, मैं जैसे ही पहुंचा तो मुझको लेकर के गए, बोले आप चलो गर्भगृह में अंदर प्रणाम करने। मैंने कहा नहीं भैया देखो, मैं खुद वीवीआईपीओ के कथाओं में जाकर के जो है उनकी बुराई निंदा कर देता हूं, खुद बन के जाऊं तो बड़ा विचित्र लगता है। बोले नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो खुद प्रयास करके जाना, उसमें हो सकता है कि गड़बड़ी हो, लेकिन कोई खींच के ले जा रहा हो तो फिर मना नहीं है। आप स्वयं प्रयास करके मत जाओ, लेकिन आपको पुजारी जी स्वयं ही खींच ले जाएं तो फिर दिक्कत नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे बोले ठीक है तो फिर हम पुजारी जियों से ही अपने संबंध बना लेंगे, बढ़िया। उनसे कह देंगे देखो हम प्रयास नहीं करेंगे, तुम खींच लेना हमको। तो ले गए अंदर जाकर के महादेव के सामने कुछ स्तुति आदि की, उसके बाद पुष्प अर्पित किया और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। जैसे ही मैंने प्रणाम किया सारे पुजारी एक स्वर में बोले बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। ये सुनते ही मेरा रोम रोम पुलकित। मैंने कहा आप लोगों ने? बोले नहीं, आपने कहा है ना कथा में कि श्री राधा वल्लभ जी जो हैं ये महादेव के ठाकुर जी, ये हमारे श्री महाकाल भगवान के निज ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे निज के गोपाल जी, मेरे निज के श्री गिरधर लाल जी, ऐसे ही श्वेत द्वीप में उमा पार्वती और महादेव दोनों मिलकर के अपने निज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वही है श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराज रहे हैं। ये महादेव के ठाकुर जी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से उनके अंदर ये था कि मैं ऐसा कोई रत्न मांग लूं जिससे मेरे जीवन में कोई अभाव ना रहे, मुझे धन की प्राप्ति होने लग जाए उससे। और आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से कहा, बोले आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए। बोले तुम सब दुनिया मांग लो हमसे, लेकिन ऐसा मत कहो कि अपना बहुमूल्य रत्न दे दो, क्योंकि महादेव के बहुमूल्य रत्न तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। महादेव ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की कोई वस्तु मांग लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गया, बोले चाहिए तो वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, श्वेत द्वीप गए और जाकर के अपने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी को कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा करके आए और आकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए। उसने तो उत्सुकता से जैसे ही वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। बट दुखी हो गया बेचारा। बोले मैंने तो रत्न मांगा था जी, ऊपर से सेवा और दे गए मुझको, तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा घर का, अब इनको भी पधराना पड़ेगा सब कुछ। उनकी सेवा होने लगी। महादेव को बड़ी चिंता, मेरे ठाकुर जी की सेवा में सुख होना चाहिए। तब भगवान की वंशी महादेव ने उनको आज्ञा की, बोले आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो,
और वंशी के मन में भी ये भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा करके मानो मेरी सेवा करते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इससे वंशी को कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नाथ, मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हैं। तो वंशी बड़ी कभी कभी व्याकुल रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, पर ठाकुर जी देखो होठों की तकिया पे सुला करके अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा श्रम होता है इस भाव से। तो वंशी जी की इस चिंता को आज महादेव ने पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जाइए आप ही आचार्य चरण श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होइए और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से ठाकुर जी को ले जाकर के वृंदावन में विराजमान कर। तब भगवान की वंशी ही श्री हृदयवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है, संपूर्ण तो नहीं पर कुछ कुछ भाव में आज भक्तमाल जी में पढ़ रहा था। अच्छा, हमारी जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा है इसी वर्ष 19 से 26 अगस्त हम भागवत कथा करते हैं। और अभी साल में एक राम कथा का भी नियम हो गया है, एक एक ज्योतिर्लिंग में। पिछली बार सोमनाथ में थी, इस बार रामेश्वरम में है 24 दिसंबर से राम कथा। लेकिन हमारे वृंदावन के संत जनों की आज्ञा हुई कि लाला एक बार अब भक्तमाल जी में भी प्रवेश करो। मैंने कहा महाराज जी मैं भक्तमाल जी तो कहता ही हूं कथा में। बोले नहीं, स्वच्छंद भक्तमाल जी की कथा करो। तो जन्माष्टमी के अवसर पर 19 अगस्त से 26 अगस्त तक जयपुर में, क्योंकि भक्तमाल जी वहीं लिखी गई हैं, जयपुर में ही गलता जी हैं जहां पर भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी ने की, तो वहीं पर प्रथम भक्तमाल का। तो आज मैं भक्तमाल जी पढ़ रहा था, इतना सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाभा जी के गुरु जी की आज्ञा हुई कि हे नाभा जी आप एक काम कीजिए। बोले क्या? आपकी भक्ति इतनी तीक्ष्ण है, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है, अब आप एक काम करो, बड़े बड़े रसिक जनों ने तो ठाकुर जी का यश गाया, पर आप ठाकुर जी के भक्तों का यश गाओ। तो नाभा जी ने भक्तमाल जी का मन बनाया कि अब मैं भक्तों की माला बनाऊंगा, भक्तों के एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी का यश गाना ज्यादा कठिन नहीं है, ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के भक्तों का यश कहना बड़ा कठिन काम है, उसको समझना। ठाकुर जी की कृपा आप समझ जाओगे, पर भक्तों की लीला आप नहीं समझ पाओगे। तो श्री नाभा जी ने मन में विचार किया कि यश गाऊं ठाकुर जी के भक्तों का, तो श्रोता किसको बनाऊं? तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भगवान का यश भक्त सुनते हैं, तो भक्तों का यश ठाकुर जी सुनेंगे। और 24 अवतारों का सबसे पहला स्मरण किया नाभा जी ने। 24 अवतार बैठाए अपने सामने, ठाकुर जी के 24 अवतारों का आवाहन करके और उनको ही श्रोता बना करके नाभा जी ने भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की। उसमें सारे भक्तों के चरित्र आए, सुग्रीव जी से लेकर के हनुमान जी महाराज तक, और महाराज गरुण जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य जी तक, सारे भक्त चिंतन करते जाते, जो जो भक्त अपने। अच्छा, एक और बात है, भक्तमाल में किन किन भक्तों के चरित्र हैं? तो श्री नाभा जी कहते हैं ठाकुर जी तो सबको प्रिय हैं, पर भक्तमाल में उन भक्तों के चरित्र हैं जो ठाकुर जी को प्रिय हैं। क्योंकि भाई 24 अवतार सामने बैठे हैं, तो 24 अवतार उन्हीं को सुनना चाहेंगे जो उनके प्रिय हों। उन भक्तों के चरित्र आए, लेकिन सारे भक्त आ गए भक्तमाल जी में, हमारे वृंदावन के रसिक जन नहीं आए। क्योंकि नाभा जी तो स्मरण करते थे ना, जो भक्त का चिंतन आता उसी का छप्पे छंद लिख देते, सबका यश गाया, लेकिन वृंदावन के रसिक संत जन चित्त में नहीं आए। तो श्री नाभा जी चिंतित हो गए, बोले कि भैया सारे भक्तों का चिंतन चित्त में हो रहा है, लेकिन ब्रजमंडल के वृंदावन के वैष्णव भक्तों का, संतों का चिंतन मुझको क्यों नहीं हो रहा? तब उन्होंने अपने गुरुदेव से जाकर के अपना ये भाव प्रकट किया। बोले सारे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर वृंदावन के भक्तों का स्मरण नहीं हो रहा मुझको।
कितनी सुंदर बात। उनके गुरुदेव ने आज्ञा करते हुए कहे, बोले भैया ये जितने भी भक्तों का चरित्र तुम गा रहे हो, ये कोई ना कोई भक्त इन 24 अवतारों को जिनको तुमने सामने बैठाया है, इन 24 अवतारों को कोई ना कोई भजता है। कोई हयग्रीव भगवान को भजता है, कोई नृसिंह भगवान को भजता है, कोई बराह भगवान को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई राम जी को भजता है। पर वृंदावन के तो सब श्री किशोरी जी को भजते हैं, और जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी तब तक ब्रज के रसिक नहीं आ सकते। जय हो। ये भाव जैसे पढ़ाना नेत्र सजल हो गए कि जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे नाभाजी, तब तक ब्रजमंडल के संत तुम्हारे चित्त में नहीं आ सकते, रसिक जन नहीं आ पाएंगे। तब श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी का स्मरण किया। एक भाव श्री किशोरी जी के लिए व्यासपीठ से प्रकट किया, आओ उसी को कह करके चले आगे। वृंदावन में जाओ तो भैया किशोरी जी से इच्छा, मैं एक बात कहा करता हूं कथाओं में कि आपका मन वृंदावन जाने का हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। आप भोपाल स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाना ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। शताब्दी में जाओ, चाहे कौन सी भी ट्रेन में जाओ, यहां से निकल करके महाराज झांसी पहुंच गए तो समझ जाना ठाकुर जी याद, और जितना जितना वृंदावन के समीप पहुंचो समझना ठाकुर जी उतना ज्यादा याद कर रहे हैं। झांसी से फिर ग्वालियर पहुंच जाओ, मुरैना और सब पार करते हुए आगरा पहुंच जाओ, समझ जाना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचो और मथुरा में जाकर के रिक्शा में बैठ करके जैसे ही वृंदावन जाने लग जाओ तो भी समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही अपने मन को सांत्वना देते कहना ठाकुर जी नहीं, श्री जी याद कर रही थी। क्योंकि भैया हमारे ठाकुर जी याद करेंगे ना तो हो सकता है ग्वालियर में ही इंजन खराब हो जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है मथुरा से दूसरी ट्रेन से वापस भोपाल आना पड़ जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है रिक्शा रास्ता में ही पंचर रह जाए। पर निर्विघ्न रूप से वृंदावन पहुंच गए तो यही समझियो श्री जी ने याद किया है, तभी हम पहुंच पाए हैं, नहीं तो ये श्री जी के कृपा के बगैर संभव नहीं। तो एक भाव मैंने हमारे लाल जी ने प्रकट करवाया कि वृंदावन में क्या क्या भावना होनी चाहिए चित्त में। सब लोग मेरे साथ गाओ, श्री जी को स्मरण करो तभी आचार्य चरण आएंगे। आज तीसरा दिन है कथा का, अब श्री जी आएंगी तो ब्रज के भाव अपने आप आएंगे। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी। जो एक बात सुन लो, जो ताली बजा के नहीं गाएगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है, और जो ताली बजा के नहीं गाएगा उसको ये लगे बगल वाला मेरा शत्रु, मैं तो बिल्कुल नहीं बजाऊं, अगले जन्म में तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। देखो खूब प्रेम से भाव से हमारी श्री जी को याद करो तो भैया निमग्न हो जाओ। भले ही नेत्र मत खोलो, नेत्र बंद करके वृंदावन का स्मरण करते हुए गाओ। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को। भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी,
बारी की। बोल वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की। देखो इस पद में 3 बातें हैं। वृंदावन की मंगला कैसी होनी चाहिए, वृंदावन का मध्य दोपहर कैसी होनी चाहिए, और वृंदावन की शाम कैसी हो। तीनों बातें सुनो। मंगला उठ यमुना जी नाम, मंगला उठ यमुना जी नाम, ओ मंगला उठ यमुना जी नाम, मंगला उठ यमुना जी। फिर श्री राधा वल्लभ दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ कीरत सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी, सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज भाव से। जय हो राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को बोलो वृंदावन धाम की। अब मंगला में क्या करना, यमुना जी नहाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। अब आया राजभोग का समय। दोपहर के समय क्या करो, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। वृंदावन में कहीं बाहर भोजन नहीं करना है। जाओ किसी ब्रजवासी, अनजान ब्रजवासी, द्वार खटखटाओ, बैल बजाओ, वो निकल के आए तो उससे कहो आपके घर में जो कुछ बचा हो प्रसादी हमारे हाथ में दे, उसको पाओ। अरे भैया, जिन ब्रजवासी के घर में जबरदस्ती घुस घुस के ठाकुर जी भोजन करते हैं, हम तो मांग के पा सकते हैं ना, पाओ। ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकरी। उसके बाद श्री राधा रमण के दर्शन पाऊं,
अति सुकुमारी जी, महलन वारी जी, अति सुकुमारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, अति सुकुमारी जी, महलन वारी जी, अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज। अब मंगला में यमुना जी स्नान, राधा वल्लभ जी दर्शन, फिर ब्रजवासियों की मधुकरी और श्री राधा रमण जी का दर्शन। अब तीसरा काम वृंदावन में क्या करना है? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा। फिर प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी, अति सुकुमारी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को। भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को। अब मेरी भावना ऐसी कि मंगला हो गई राधा वल्लभ जी के दर्शन से, फिर ब्रजवासी इनकी मधुकरी पालई राधा रमण जी के दर्शन करके, और फिर साय संत जनन की सेवा करके बिहारी जी सो नेह लगा लियो। अब अंतिम इच्छा हमारे गिरधर लाल जी की छाप से कीर्तन लिखा गया है। अंतिम इच्छा क्या है? ये मधुकरी पाकर के, संतन की सेवा करके, यमुना जी में स्नान करके, तीनों ठाकुरन के दर्शन पाके चाहते क्या हो? तो ये अंतिम भाव, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। हे श्यामा जी, हमारी इच्छा ऐसी है, इन तीनों की ये काम करते हुए हम गिरिराज जी जावें, और जब गोवर्धन की परिक्रमा करें तो श्री गिरी कंदरा में आपके हमको दर्शन है जाएं। गोवर्धन पर्वत पे राजो, और श्यामाजू आप अकेली मतइयो, तो हमारे नेक्स्ट से गिरधर लाल जी हैं, इनके संग पधारियों। गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा, प्यारे गोवर्धन
कृपा अभिलाषी जी, अरज हमारी जी, कृपा अभिलाषी जी, अरज हमारी जी। सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, ब्रज रज राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हाँ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, वृषभानु दुलारी के चरण, राधा रानी के चरण, का भाव से मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ वृषभानु की किशोरी, सुन गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी, सुन गैया हूते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण। हाँ प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, करताल बजा के गाओ, प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, 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 मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे,
बरसाने वारी की, पल वृषभानु के जमाई की, जो ना बोले वामे दे,